10 फरवरी 2023 के दिन हरियाणा के झज्जर गांव से एक पिता अपनी ही बेटी को फोन करता है। रोज की तरह आज भी फोन करता है कि उसकी बेटी कैसी होती है। लेकिन उसकी बेटी उसका फोन नहीं उठाती है। तो पिता को ऐसा लगता है कि उसकी बेटी किसी काम में बिजी होगी, जिसकी वजह से वो फोन नहीं उठा रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसके पिता को पुलिस में खबर लिखवानी पड़ी। अगले दिन उसके पिता ने फिर से फोन किया, लेकिन फिर भी बड़ी बेटी निक्की यादव का कुछ पता नहीं चला, जिसकी वजह से पिता को शक हुआ। पिता ने पहले तो ये सोचा कि उसकी बेटी किसी काम में बिजी होगी, लेकिन फिर छोटी बेटी संध्या यादव को फोन मिलाया, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। तो पिता को शक हुआ कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो रहा हो। इसकी वजह से उसके पिता ने उसकी खबर पुलिस को दी। पुलिस को बताया कि उनकी बेटी उनका फोन नहीं उठा रही है, उनकी बेटी के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रही है। तो आखिर उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है, तो उसकी बेटी के बारे में पता चल लगाया जाए, उसकी बेटी को ढूंढा जाए। आखिर क्या हुआ था हरियाणा के झज्जर गांव में रहने वाले यादव परिवार की उस बेटी के साथ, और आखिर कौन लोग थे जो इतनी दरिंदगी पे आ चुके थे। इसने इस मामले को सुनने के बाद सबसे पहले तो निक्की यादव और संध्या यादव के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। उसके बारे में निक्की यादव कॉलेज में पढ़ाई करती थी, जिसकी वजह से पुलिस ने कॉलेज में भी पूछना चालू किया कि आखिर कॉलेज में निक्की के किसी के साथ अफेयर या फिर कोई अलग रिश्ते थे। तो फिर ऐसा पता चला कि साहिल नाम का एक लड़का था, जो निक्की यादव के साथ घूमता फिरता रहता था, और उसका बॉयफ्रेंड ही समझ लो, एज अ बॉयफ्रेंड उसके साथ रहता था। तो बहुत लोगों ने उसके ऊपर भी शक जताया। पुलिस को साहिल गहलोत के ऊपर शक होना चालू हुआ, और फिर पुलिस ने अपनी जानकारी जुटाना स्टार्ट किया। पुलिस ने अपने खबरियों को काम पे लगा दिया। जैसे ही पुलिस को साहिल का नाम पता चला, तो पुलिस ने सबसे पहले उसके बारे में पता किया। पुलिस को पता चला कि साहिल उसके कॉलेज का यार था, उसके कॉलेज का दोस्त था, लॉकडाउन से उसके साथ रहता था। लेकिन सबसे पहले पुलिस को ये पता करना था कि साहिल गहलोत आखिर है कौन और करता क्या है। पुलिस को पता चला कि साहिल गहलोत नाम का ये व्यक्ति एक ढाबा चलाता है, और इस ढाबे को चलाते चलाते वो पढ़ाई भी करता है और ढाबा भी चलाता है। तो सबसे पहले पुलिस को निक्की यादव का जो नंबर था उससे उसकी आखिरी लोकेशन के बारे में पता चला, जिससे पुलिस के भी होश उड़ गए और सबके रोंगटे खड़े हो गए कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। पुलिस ने सबसे पहले निक्की यादव जो चुकी थी उसकी लोकेशन के बारे में पता किया, तो एक ढाबे की लोकेशन आ रही थी। जिस ढाबे के ऊपर उसके मोबाइल फोन की लोकेशन आ रही थी, उस ढाबे पे पुलिस ने सबसे पहले अपनी टीम को भेजा। पुलिस की टीम ने वहां पर खूब देर तक खोजबीन की, बहुत चीजें वहां से खंगाली, और तरह तरह की चीजों के वहां से देखा। पुलिस को ये पता चला कि ये ढाबा कई दिनों से बंद है, यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, कोई स्टाफ भी नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस के पास कुछ ऐसा मिला नहीं जिसके ऊपर पुलिस साहिल गहलोत के ऊपर इल्जाम लगा सके। लेकिन अंत में जब पुलिस जा रही थी, तब किसी एक पुलिस वाले की नज़र फ्रिज पर पड़ी, क्योंकि ढाबा पूरी तरह से बंद था और ढाबे में कोई काम भी नहीं कर रहा था। लेकिन पुलिस को पता चला कि फ्रिज के अंदर लाइट चल रही है, यानी कि फ्रिज चालू है। ढाबा बंद है, कोई काम नहीं कर रहा है, फिर भी वहां पे फ्रिज चालू है। तो पुलिस को शक हुआ, और जैसे ही पुलिस ने खोला, पुलिस को उसके अंदर एक बॉडी मिली जो निक्की यादव की लाश से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसके बाद पुलिस ने क्या किया, सबसे पहले पुलिस ने निक्की यादव के बहन, माता पिता सबको वहां पे बुलाया घटनास्थल पर, और निक्की यादव की पहचान कराई। तो वास्तव में वो निक्की यादव की ही बॉडी थी, जिससे हर कोई रुदन करने लग गया और रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद पता किया पुलिस ने, तो पता चला कि ये निक्की यादव की लाश के ही डीएनए हैं। और फिर बाद में साहिल यादव, जो उस अड्डे पे नहीं था, उसको पुलिस ने धीरे धीरे ढूंढना चालू किया। लेकिन पुलिस को पता चल चुका था कि ये बंदा अब बच नहीं सकता, क्योंकि उसकी लास्ट लोकेशन भी यहीं पे। जैसे ही साहिल गहलोत को पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके कुछ अलग ही बिहेवियर था। उसने किसी भी प्रकार से जुर्म को कबूल नहीं किया। लेकिन पुलिस थी बहुत ही कड़क पुलिस थी। पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा सख्ती दिखाई, और बाद बाद में उससे सच उगलवाने की कोशिश की। तो बाद में पता चला कि उसने ही ऐसा किया था। लेकिन दोस्तों, उसने क्या किया था? आपको जो लाश फ्रिज के अंदर मिली थी, उस लाश के अंदर उसने डेटा केबल से उस लड़की का गला घोटा और उसको मृत्यु के घाट उतारा। डेटा केबल से लड़की को मारकर उसकी लाश को फ्रिज के अंदर रख दिया था दोस्तों, जिससे किसी को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ था वहां पे। कुछ ही मिनटों में लड़की का दम घुट गया, और ज्यादा चिल्लाने चीखने की आवाज भी बाहर नहीं आ पाई थी।
दोस्तों निक्की की मौत से उनका पूरा परिवार सदमे में पहुंच गया है। यहाँ तक कि पूरा गांव सदमे में पहुंच गया है क्योंकि आसपास के गांव जो दिल्ली के आसपास के गांव है जो हायर एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े-बड़े शहरों में पढ़ाई के लिए भेजते हैं, उनके लिए अब ये बहुत बड़ा सबक बन चुका है कि कैसे अपने ही बच्चों को समझाने में वो समर्थ नहीं है क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप जैसी आज की आधुनिक चीज़ों में फँस चुके हैं और कैसे उन बच्चों को बाहर निकाला जाए, इसके बारे में पूरे पेरेंट्स के अंदर भी एक मातम सा सहरा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये निक्की यादव और साहिल गहलोत के बीच में ऐसी दोस्ती किस प्रकार से हुई? ये कैसे ये दोस्ती एक मर्डर की तरफ चली गई? तो जानते हैं इस वीडियो में आगे और। दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर हरियाणा के झज्जर गाँव में एक यादव परिवार रहता था और उसकी 2 बेटियाँ थी, निक्की यादव और संध्या यादव। वैसे दोस्तों हरियाणा का ये झज्जर गाँव था, ज़्यादा विकसित नहीं था, जहाँ पे अच्छे कॉलेज नहीं थे, जिसकी वजह से यादव परिवार ने ऐसा डिसाइड किया कि उनकी आगे की पढ़ाई दिल्ली के अंदर हो और बच्चे पढ़ लिख कर बहुत ही ज़्यादा मेहनती बने। जिसकी वजह से इन लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया कि दिल्ली के अंदर किसी अच्छे कॉलेज के अंदर इनका दाखिला करवाया जाए और इनको हायर एजुकेशन दिलाई जाए। जिसकी वजह से निक्की यादव और संध्या यादव दोनों बहनों ने वहाँ पे एक रूम लिया और वहाँ पे अपना सेटअप किया। कॉलेज भी पास था और दोनों बच्चियाँ कॉलेज जाती थी और आती थी वहाँ से और रोज़ अपने माता-पिता और उनके दादा को भी फ़ोन करती थी और हर 1-2 दिन में दादा को फ़ोन करती थी वो कि कैसे हैं और वहाँ के कैसे वो रह रहे हैं और अपने बारे में बताती थी। फिर किसी एक दिन निक्की यादव की अपने कॉलेज के अंदर साहिल गहलोत के साथ मुलाकात हुई। साहिल गहलोत कॉलेज के अंदर ही पढ़ता था निक्की यादव के, लेकिन उसकी मुलाकात हुई किसी दिन और इन दोनों के बीच में थोड़े रिलेशनशिप भी बने। इन लोगों ने ऐसा सोचा कि उनके घर पे बताएँगे निक्की यादव के, तो फिर बाद में उनका मामला बिगड़ सकता है, उनकी पढ़ाई भी रुकवा दी जा सकती है और गाँव बुलाया भी जा सकता है। जिसकी वजह से निक्की यादव ने घर पे नहीं बताया और साहिल गहलोत के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहने लगी और संध्या को भी इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा पता था, लेकिन फिर भी वो घर पे नहीं बताती थी क्योंकि उनकी बड़ी बहन ही थी, जो बहन का घर नहीं उड़ाना चाहती थी वो। जिसकी वजह से निक्की यादव और साहिल गहलोत आराम से लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। लेकिन साहिल गहलोत के परिवार वालों ने उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी थी, जिसकी वजह से साहिल गहलोत को बहुत गुस्सा आया था और साहिल गहलोत ने मना भी कर दिया था। लेकिन पारिवारिक दबाव के कारण वो ज़्यादा मना नहीं कर सका और उसकी शादी वहाँ पे तय कर दी गई। जिसकी वजह से बाद में निक्की यादव को साहिल गहलोत ने पूरी कहानी बताई कि उसकी शादी तय कर दी गई है और अब वो किसी और लड़की के साथ रहने वाला है। जिसकी वजह से निक्की यादव को भी गुस्सा आया और उन दोनों के बीच में कहा-सुनी हुई, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ भी हुई कि ये नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से साहिल गहलोत ने अपनी गाड़ी के अंदर पड़ा डेटा केबल निकाला और उस डेटा केबल से निक्की यादव का गला घोट दिया और वहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी ज़्यादा नहीं आई थी और जिसकी वजह से गला घोटने की वजह से साहिल गहलोत ने जो डेटा केबल से उसका गला घोटा था, उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई, उसका मर्डर हो गया दोस्तों। और फिर साहिल गहलोत ने उस लाश को अपने ही ढाबे के फ्रिज के अंदर रख दिया और पुलिस को पता भी नहीं चला। लेकिन दोस्तों उसने फ्रिज के अंदर उस लाश को रखा था, उसका कुछ अलग इरादा था क्योंकि वो लाश के टुकड़े-टुकड़े करके अलग-अलग दिशाओं में भेजना चाहता था। लेकिन उसके पास समय नहीं था, जिसकी वजह से ये नहीं कर पाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऐसे और क्राइम स्टोरीज़ के वीडियो देखने के लिए लाइक कर दीजिएगा।